आज की भागम भाग भरे दौर में लोगों की व्यस्तता काफी बढ़ चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज लोगों के पास मानसिक शांति नहीं है। इसके पीछे कई वजह है, लेकिन कहा जाता है कि आध्यात्म के रास्ते से ही मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे इससे जुड़े कई विषय हैं, कई सवाल हैं जो आज हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी दिल्ली से कंचन गिरी महाराज जी, जो कई यूरोपीय देशों का भी भ्रमण कर चुके हैं और इस विषय पर बड़े बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर महाराज जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज के दौर में बात बात पर लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उसकी क्या मूल वजह है? उसकी मूल वजह मुझे लगता है कि हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। कहीं न कहीं आज की इस आधुनिकता की चकाचौंध में या साधनों की अत्यधिक उपलब्धता की चकाचौंध में हमने अपने स्वभाव को खो दिया है। हम किसी न किसी रूप में प्रभाव में जी रहे हैं या किसी न किसी रूप से आच्छादित हैं, वह वस्त्र का हो या साधनों का हो या फिर समाज का हो या किसी फिल्मी पर्दे का हो, किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है ये जो आपने चीज़ें बताई कि बात बात पर गुस्सा आना, विचलित होना, मन की अशांति पैदा होना, सभी का मूल कारण है कि हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। हम किसी न किसी रूप में या तो प्रभाव में हैं या कहीं अभाव में जी रहे हैं। जब हम अपने स्वभाव में होंगे तो स्वाभाविक है कि हमें ये सारे गुण अवगुण किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जब हम अपने प्रभाव में रहते हैं तो हमें कुछ देर के लिए तो शांति मिल सकती है। जब तक वो ऐश्वर्य, जब तक वो साधनों की उपलब्धता है तो उतनी देर की शांति मिलेगी, परंतु कोई भी चीज नित्य नहीं है। फिर जैसे ही वह क्षण होगी तो फिर हमें अशांति पैदा होगी। अभाव में होंगे तो हमें यह कष्ट होता है कि ये चीज हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए दूसरे व्यक्ति के पास ये है, तो हमें वो उस प्रकार से भी वो आत्मग्लानि होने लग जाती है। परंतु वास्तव में ये मानव का स्वभाव नहीं है। मानव तो ने तो एक आपने बच्चे का स्वभाव देखा होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। वह अपने आनंद में खेलता है, अपने आनंद की अनुभूति करता है, अपने आनंद में रहता है। उसे कोई ना लाभ से मतलब है, ना हानि से, ना सुख का है ना दुख का, कोई ज्यादा अनुभूति नहीं। वह अपने ही परिक्षेत्र में आनंद से, अपने ही माता पिता के सानिध्य में अपनी अनुभूति से जीता है। तो आज की मुझे लगता है कि आज के युग में हम लोगों ने इस आधुनिकता के चकाचौंध में अपने संस्कार और अनुशासन को खोया, अपने संयमित और संकल्पित जीवन को भूल चुके, जिससे हमारी शिक्षा और दीक्षा में भी कहीं ना कहीं विकृति आई। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हमारा मानसिक चिंतन जो है, वैचारिक चिंतन है, वो प्रभावित हो। तो प्रभावित होने के कारण आज वैचारिक चिंतन में इतनी विकृतियां उत्पन्न हुई कि प्रत्येक व्यक्ति आप किसी न किसी द्वेष और द्वंद्व में दिखाई देगा। प्रत्येक व्यक्ति अनेकों उपलब्धता होने के उपरांत भी अभाव से ग्रसित दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि वह बिल्कुल ही कोई, उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को भोजन भी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी वह अनेक उपलब्धताएं होने के उपरांत भी यदि आप उससे परिचर्चा करेंगे तो वह यही कहेगा बहुत अभाव है, आज ये कष्ट है, कल ये कष्ट है। कारण क्या है कि हमें उपलब्धता है, हम उसकी उपयोगिता नहीं समझ रहे, हम उसकी उपभोगता पर जोर दे रहे हैं। कोई भी पदार्थ या साधन हमें उपयोग के लिए मिला है, न कि उपभोग के लिए। अत्यधिक उपभोग की जो परिकल्पना हमारे मध्य स्थापित हुई वह हमें अशांति की ओर लेकर गई। महाराज जी, जाहिर तौर पर परिवर्तन का युग है और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना और धन की प्राप्ति करना ये व्यक्ति का लक्ष्य है, माना कि मनुष्य का स्वभाव भी है। लेकिन अब मानसिक शांति को प्राप्त करना लोगों के लिए चुनौती बन चुका है। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे प्राप्त किया जाए। देखिए, मैं ऐश्वर्य का विरोधी नहीं हूँ। ऐश्वर्य प्राप्त करे, व्यक्ति कार्य करके अपनी कार्य कुशलता से अनेक तरह के व्यवसाय और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से समाज को, राष्ट्र को विकसित भी करे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। परंतु हम अपने स्वभाव को ना खोएं। हमने इस विकसित युग में अपने स्वभाव को विकसित नहीं कर पाए। हम अपने आप को तो विकसित कर लिया, कपड़ों के माध्यम से हो या अपने रहन सहन के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से अपने आप को तो विकसित कर लिया, परंतु हमने अपने आंतरिक स्वभाव को, अपनी मूल वृत्तियों को परिवर्तित नहीं करा। उसको इस रूप में छोड़ दिया कि आज इसी रूप को देखकर हम परिवर्तित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के जीवन में इस आधुनिकता में आध्यात्मिकता का समावेश होना बहुत जरूरी है। पूर्व में आपने देखा होगा अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण रहे हैं कि आध्यात्मिकता हमारे घर घर में दिखाई देती थी, प्रत्येक क्षेत्र में हमें दर्शाई देती थी। स्कूल में हो, शिक्षा में हो, दीक्षा में हो, घर में हो, परिवार में हो, राष्ट्र में हो, ऑफिस में हो, व्यवसाय में हो, प्रत्येक जगह आध्यात्मिकता की झलक होती थी। उसका मूल कारण था कि हम अपने मूल स्वरूप से जुड़े रहे, हम आत्मचिंतन की ओर जुड़े रहे। अध्यात्म का मतलब है कि आपके नजदीक, हम अपने आत्मा से दूर ना हो, क्योंकि मन की तो गति है, जैसा दृश्य होगा वैसी अभिव्यक्ति प्रारंभ कर देगा।
यदि हमारे मन को अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसी अभिव्यक्ति, जब उसे कुछ नृत्य इत्यादि दिखाए वैसी अभिव्यक्ति करेगा, जब उसे कुछ अनुष्ठान में मांगलिक उत्सव दिखाई देगा तो वैसा आपने अनुभव किया होगा कि जब आप कभी देवालय में होता है मन तुरंत एकदम आध्यात्मिक हो जाता है। वही आप कहीं अगर कॉलेज और विद्यालय में हो तो आपका मन कुछ और होगा, वहीं को आप नृत्य इत्यादि की भूमिका में होंगे तो आपका मन कुछ और होगा। तो मन की गति तो दृश्य के अनुसार बदलते रहते हैं। तो हमें आत्मिक चिंतन क्यों रहना चाहिए? वास्तव में अध्यात्म वो है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने और अपने स्वभाव में जिए। इन 2 सवालों में आपने बहुत कुछ बता दिया और शायद हमें अपने जीवन में उसका अनुसरण करना भी चाहिए। और एक चीज और है कि क्या ये भागम भाग भरी जो जीवन है, जो जिंदगी है, हमारी जीवन शैली में भी कुछ, जैसे योग की पद्धति को स्वीकारने की बात हो, आपने संयमित भोजन की बात कही हो, इसके अलावा एक आम व्यक्ति किन किन चीजों का ध्यान दे जिससे वो मानसिक शांति को तो प्राप्त करे, धैर्य को भी अपने आप में स्वीकार सके? मुझे लगता है कि हमें अपने घर से मूल स्वरूप को बदलना होगा। हमारे परिवार में माता पिता का, हमारे रहन सहन, हमारे भाई बंधु का, भगिनी का किस प्रकार का रहन सहन, विकृति का प्रारंभ घर से होता है एक तरह से, क्योंकि जब हमारे घर में ही उस तरह का माहौल नहीं होगा तो हम बच्चे को नहीं सिखा सकते। हम बच्चे को बाद में सिखाने का प्रयास करते हैं, किताब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम। आप, मुझे लगता है उससे अधिक सिखाने का सबसे उत्तम अवसर है, और बिना किसी परिश्रम के, कि आप स्वयं अपने व्यवहार में वो चीजें अनुसरण करें उनका। तो स्वतः बच्चा हो या आगे वाली जनरेशन होगी, आने वाली पीढ़ियां हो, स्वतः सीख जाएगी। हम कर क्या रहे हैं? हम स्वयं उसका अनुसरण नहीं कर रहे और बच्चों को कह रहे हैं कि आप ये कार्य करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो बार बार जो चीज है वो दिखाई दे रही है कि आप स्वयं कर नहीं रहे और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, तो संभव ही नहीं। यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो दूसरे को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही आपसे प्रेरित हो जाएगा। तो मुझे लगता है घर में हमारे आध्यात्म की भूमिका होनी चाहिए। आज के घर में मोबाइल और टीवी का इतना गहराव हो गया है कि हम एक दूसरे से, घर में 5 सदस्य तो 5 पृथक है किसी न किसी रूप में। एक समय था कि घर के पूर्व में, ये नहीं कह सकते कि उस समय विकास का अभाव था इसलिए नहीं, उनमें वो सोच विकसित थी कि हमें संगठित रहने का, हमें भावनात्मक जुड़े रहने का एक भाव था, तो वो सभी घर में एक साथ रहते थे। आज गोपनीयता का माध्यम इतना बढ़ गया कि इस गोपनीयता ने हमें सबको एकांकी कर दिया। एकांत यदि ज्ञान परक हो तो उत्तम है, परंतु वो गोपनीयता की दृष्टि से यदि एकांत हुआ है तो किसी न किसी विकार को उत्पन्न करेगा। घर में आप देखेंगे सभी अपने अपने रूम में, अपने अपनी स्थान पर अलग अलग दिखाई देंगे। उनका आपस में किसी प्रकार की परिचर्चा या कोई चिंतन या किसी प्रकार की भावनात्मक कि आपको क्या सुख है, दुख है, या क्या अनुभूति हो रही है, या आपके हम किस तरह से है, एक दूसरे किसी प्रकार के नहीं रहे। आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अभाव से नहीं, वो अवसाद में ग्रसित है। मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे और कई बच्चों को प्रत्यक्ष देखा है जो आज 10th में है या 8th में है या 5th में भी, ये कह सकता हूँ, वो बच्चे अवसाद से ग्रसित हैं। जबकि आपने देखा हो पूर्व में कि 10th तक तो पता ही नहीं होता टेंशन या अवसाद होता क्या है जी, क्योंकि घर में माता पिता का भय और माता पिता का आश्रय और संरक्षण इतना होता था कि कुछ भी हो तो पीछे माँ बाप है, दादा दादी है। आज बच्चों को वो संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रही, उनमें इतनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का बोध हो चुका है कि वो इतने अवसाद में जी रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को किसी न किसी रूप में साक्षात नहीं प्रदर्शित कर रहे। उन्हें समझने के लिए बड़ी कठिनता है कि अगर 10वीं का बच्चा यदि आज आत्महत्या कर रहा है, यदि 8th का बच्चा यदि आत्महत्या कर रहा है, तो उसमें यह विकृति उत्पन्न कहाँ से हो, यह विचार करने की आवश्यकता है। यह विकृति उसकी गोपनीयता और उसका एकांकीपन जीवन लेकर आया। अपने घर में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ के मध्य उसका चिंतन जो नहीं हुआ, उस कारण उसमें विकृति उत्पन्न हुई, और जब विकार उत्पन्न हुए तो अनेक प्रकार के संशय, द्वंद्व और भ्रम से जीवन उससे आच्छादित हो चुका था उसमें। तो फिर उसे समझाना बड़ा कठिन हुआ, उसे समझना भी बड़ा कठिन हुआ। आप किसी बच्चे से जानना चाहेंगे आपको क्या परेशानी है, आप क्या समस्या में है, वो नहीं बता पाएगा। उसकी सतह खुलने में बड़ा समय लगेगा, शायद वो एक बार दोस्त के सामने खुल जाए, पर आज के समय मुझे लगता है कि हम अपने दोस्तों के साथ भी दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करें, हम अपने मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार नहीं, सखा के साथ सखा जैसा। मुझे लगता है कहने का स्वार्थ के माध्यम से हो या साथ में कार्यशैली इसलिए हो, परंतु अपनी आत्मीयता से अपने जीवन को खोल कर नहीं रख पा रहे। महाराज जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे कि हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, संस्कृति है,
वो हर एक स्थितियों में रहना हमें सिखाती है। लेकिन बदलते दौर में कुछ ऐसी भी बातें जुड़ी हैं जिससे काफी लोग भ्रमित भी हुए हैं। मैं किसी भी संत समाज पर या फिर किसी भी संस्कृति पर यह बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों के मन में ये जानने की प्रबल इच्छा है, हमारे दर्शकों के मन में भी, कि आखिर में किन की बातों को हम स्वीकारें। जी देखिए, मुझे लगता है व्यक्तिगत विचार को स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रीय विचार को स्वीकारें। मैं कई बार कहता हूँ, कथा व्यास हुए, कोई भी सुन या मैं भी, यदि कोई शास्त्र प्रायण वक्तव्य है तो आप उसे स्वीकार करें। मेरा व्यक्तिगत विचार कभी भी परिवर्तन हो सकता है, कभी भी कुछ गलत भी हो सकता है, गुण अवगुण भी हो सकते हैं, परंतु जो शास्त्रीय विचार है आप उसका अनुसरण करें। यदि किसी साधु के माध्यम से कर रहे हैं तो उसमें इतना गहन या इतना चिंतन और उतना विवेक हमारा हो कि यह विचार शास्त्रीय है या इनका व्यक्तिगत है। और मैं कई बार कथाओं में या प्रवचन में कई बार कहा भी है कि हमें अपना व्यक्तिगत विचार किसी पर नहीं थोपना चाहिए। यदि व्यक्तिगत विचार है तो स्पष्ट बोलना चाहिए कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, परंतु शास्त्रीय विधा ये है और शास्त्रीय विचार ये है, शास्त्रीय दर्शन ये है, आप उससे उसे बोधित कराइए। यदि हम शास्त्र प्रायण होंगे तो वास्तव में हम कभी दिशा नहीं भटक सकते। हम यदि व्यक्ति प्रायण हो जाएंगे तो भटकने की बहुत संभावना है, तो वह भले कोई संत हो या सामान्य व्यक्ति। तो मुझे लगता है यदि कोई संत भी वक्तव्य दे तो शास्त्र प्रायण वक्तव्य हो तो शायद भटकाव की स्थिति ना हो। महाराज जी, आपका आभार प्रकट करता हूं, इतना बहुमूल्य बातें आपने बताई, और हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बातें समझ में आएगी और वह अपने दैनिक जीवन में इसे जरूर स्वीकारेंगे। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।